मैं जो आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बस इस मंशा से कि मेरे मन में जो संदेह अभी अभी उत्पन्न हुआ है ये कल का डीएनए प्रोग्राम देखने के बाद, बस उसका जवाब चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस बात को समझें। सुधीर साहब का रिस्पेक्ट हमेशा से मेरे मन में था। ये था वर्ड यूज हो गया, ये बहुत ही संदेहास्पद है, क्योंकि डीएनए प्रोग्राम से मुझे ये लगता था कि सुधीर साहब एक ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो कि ग्राउंड लेवल में जाके, जीरो लेवल में जाके अपने मुंह से इन्होंने बखान भी किया है डीएनए प्रोग्राम में 10 तारीख के, कि ये पठानकोट और सियाचिन जैसे जगहों पे खुद जाकर वहाँ की परिस्थितियों से हमें अवगत कराया है इन्होंने। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हमें इनके कैमरे पे भरोसा था, इन पे भरोसा था, लेकिन इस महानुभाव को, इस मीडिया के दिग्गज प्रकाष्ठा प्राप्त मीडिया कर्मी को आज बीएसएफ द्वारा दी गई एक सेल्फी पे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो परिस्थिति जो उन्होंने वहां से दिखाया वो सही है या गलत। वो इनकी जांच करवाना चाहते हैं, वो भी किससे? वो बीएसएफ की ही कमेटी है जो उसकी जांच करेगी। भैया, हम कॉलेज के स्टूडेंट जब अपने मेस के खाने के विरोध में जब खड़े होते थे तो हमारा कॉलेज मैनेजमेंट जांच करवाता था, वो भी हॉस्टल अथॉरिटी से, और रिजल्ट क्या आता था ये हम आप जैसे सारे स्टूडेंट भली भांति जानते हैं। रही बात जांच फांच, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भैया, बीएसएफ का एक जवान है जो साफ साफ शब्दों में ये मांग कर रहा है, वो ये पूरी निष्ठा से बता रहा है कि हमारे स्टोर में माल आता है, भारत सरकार कहीं कोई कमी नहीं रख रही है सामान पहुंचाने में, और आज सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिटी की मांग कर रही कि अगर सामान आ रहा है तो वो जा कहां रहा है। और अब उसी की मानसिक संतुलन, काउंसलिंग, फला चिलना सारी बात आ गई। भैया, जब उसकी मानसिक संतुलन इतनी खराब थी और इतने दिन से उस पर जांच हो रही थी, निकाल क्यों नहीं दिया? उसकी फैमिली की आपको इतनी चिंता होने लगी? हाँ, इसकी फैमिली की इतनी चिंता हो गई कि आज आपने ही उसको शायद गोल्ड मेडल भी दिया है ना उनकी वीरता के लिए, और आज बहुत सारे मेडल उनके घर में पड़े हुए हैं, लेकिन आप हर चीज को संदेह की नजर से देख रहे हो। मैं सुधीर साहब से बस इतना कहना चाहता हूं कि हमने तो आपके सियाचिन और पठानकोट के कैमरे पे भरोसा किया, आपकी वाणी पे भरोसा किया, आपकी मीडिया प्रकाष्ठा पे भरोसा किया, लेकिन आपको बीएसएफ जवान के एक सेल्फी वीडियो पे भरोसा नहीं हो रहा है। उसे भरोसा नहीं हो, उसकी आप जांच करवाना चाहते हो कि ये सही है या गलत। भैया, हम पब्लिक इतने बेवकूफ अब नहीं रह गए हैं। अगर हम आपके कैमरे पे भरोसा कर सकते हैं तो उस पर तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो हमारे लिए खून बहा रहा है। भैया, आपकी तरह चापलूसी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो खून बहा रहा है हमारे लिए। और सुधीर साहब, अगर थोड़ी सी इंसानियत या थोड़ी सी शर्म और लज्जा बची हो ना, तो कभी अकेले में जब घर में बैठना, अपने बच्चों के आंखों में नजर डाल के ये खुद से कभी बोलना कि हाँ, मैं एक मीडिया हूं। मीडिया मतलब सिंपल सा मुझे इतना समझ में आता है भैया, मीडिया मीन्स जरिया, जो हमारी आवाज को हमारे सरकार तक पहुंचाए और सरकार के दिशा निर्देश को हम जनता तक पहुंचाए। मीडिया का बस इतना ही रोल है। यू डोंट ट्राई टू बी अ गवर्नमेंट, यू आर नॉट गवर्नमेंट, यू आर जस्ट अ मीडिया। तो आप बस मीडिया का काम करो ना, आप जजमेंट क्यों दे रहे हो? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं सुधीर साहब कि आप बोले ना बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जजमेंट मत दो ना। आप उसकी जो उसकी मांग थी उसको छुपा रहे हो, और आप चर्चा क्या कर रहे हो कि हाँ, माल सप्लाई कहां से होता है, हाई लेवल अथॉरिटी से लो लेवल अथॉरिटी, लो लेवल अथॉरिटी से उसके स्टोर तक माल आ रहा है, यहां से आ रहा है, वहां से जा रहा है। ये क्वेश्चन नहीं है। उस भाई साहब ने साफ साफ कहा है कि हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरी जानकारी है कि भारत सरकार सामान दे रही है, हमारे स्टोर में माल पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे खाने की जो स्थिति है दाल और रोटी की, उसकी क्वालिटी की वो बात कर रहा है। तो उस विषय में चर्चा कीजिए ना। गुमराह क्यों कर रहे हो भाई? गुमराह मत करो।